हिमालय की गोद में देवदार और बांज के वृक्षों की छांव तले एक ऐसा संसार बसता है जहां समय भी मानो धीमे धीमे सांस लेता है। यह स्थान है सात ताल, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद का वह अनुपम रत्न जहां प्रकृति के 7 झीलों को एक ही माला में पिरोकर धरती को अलौकिक सौंदर्य का उपहार दिया है। कहा जाता है कि कुछ स्थान केवल देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। सात ताल भी ऐसा ही एक अनुभव है। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे हवा में किसी अनसुने गीत की मधुर धुन घुली हुई हो। पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट और झील की लहरों का मृदु संगीत मिलकर ऐसा राग रचते हैं जिसे केवल हृदय ही सुन सकता है। इन 7 झीलों के नाम हैं रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्णा ताल और सुखा ताल। प्रत्येक झील की अपनी अलग पहचान, अपना अलग स्वभाव और अपनी अलग कहानी है। मानो सातों झीलें 7 अलग अलग कविताएं हों, जैसे प्रकृति ने अपनी लेखनी से लिखा हो। दोस्तों, आप वीडियो को अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सुबह अभी हम आ चुके हैं सात ताल में, जो उस तरफ है। यहाँ समय ठहरता नहीं बल्कि धीमे धीमे बहता है। जल की लहरें मानो कहती हैं जीवन का सबसे सुंदर संगीत शांति में छिपा है। हर पगडंडी एक नई कहानी कहती है और हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराकर आपका स्वागत करती है। सुबह की पहली किरण जब झील के शांत जल पर उतरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य स्वयं अपने स्वर्णिम चरण धोने आया हो। झील का दर्पण सा निर्मल जल आकाश को अपने भीतर समेट लेता है। बादलों के टुकड़े जल में तैरते दिखाई देते हैं और दूर खड़े चीड़ के वृक्ष उस दृश्य को और भी दिव्य बना देते हैं। सात ताल केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि जैव विविधता का भी अनमोल खजाना है। यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर मंडराती है और जंगल की शांति में कभी कभी किसी अनदेखे पक्षी का मधुर स्वर वातावरण को और भी रहस्यमय बना देता है। यही कारण है कि पक्षी प्रेमियों और प्रकृति फोटोग्राफरों के लिए सात ताल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नीरवता है। यहाँ शोर नहीं, केवल प्रकृति का संवाद सुनाई देता है। शहरों की भागदौड़ से दूर जब कोई यात्री झील के किनारे बैठता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह स्वयं से मिल रहा हो। यहाँ की हवा केवल शरीर को नहीं, मन को भी ताजगी देती है। सात ताल की पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी प्रतीक्षा कर रही हो। कहीं वृक्षों की शाखाएं मिलकर प्रकृति द्वार बना देती है तो कहीं सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर सुनहरी चादर बिछा देती है। अब अभी अरे नहीं, इसी गन से ही ना, एक ही गन है, 10 को करा दी नहीं। हाँ बस बिल्लू वाले मारो, ये दिख रहा हमारो भोगो लो में वैसे पहले तू मर यहाँ पे लगो। यार नहीं, गलत चला गया शायद। लापा मिर्च बना देखो पक्का गाल नहीं बेटा, गाल नहीं। पक्का रूल ना देखिए वो मैं अरे निशाना कैसे लगा? पहले रेड वाले का एम बना दो, एक रेड को। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना नहीं बल्कि प्रकृति की जीवंत कलाकृति है। लोक कथाओं के अनुसार
नल दमयंती ताल का संबंध महाभारत काल की प्रसिद्ध कथा से जोड़ा जाता है। कहते हैं राजा नल और रानी दमयंती ने अपने जीवन के कठिन समय में इस क्षेत्र में कुछ समय बिताया था। सत्य चाहे जो भी हो, किंवदंतियों ने इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना दिया और भी आकर्षक बना दिया है। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए भी सात ताल विशेष आकर्षण रखता है। यहाँ कायाकिंग, बोटिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है, किंतु इन गतिविधियों के बीच भी प्रकृति की शांति कभी भंग नहीं होती। यहाँ रोमांच और सुकून दोनों साथ साथ चलते हैं। बरसात के मौसम में सात ताल का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों पर उतरते बादल और झील के ऊपर तैरती धुंध ऐसा वातावरण बनाते हैं कि लगता है मानो धरती ने स्वर्ग का परिधान पहन लिया हो। वहीं शरद ऋतु में साफ नीला आकाश और शांत जल मिलकर एक ऐसी तस्वीर रचते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। सात ताल हमें केवल प्रकृति से प्रेम करना नहीं सिखाता, बल्कि उसके संरक्षण का संदेश भी देता है। यदि हम इन झीलों की स्वच्छता, जंगलों की हरियाली और यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अद्भुत धरोहर का आनंद ले सकेगी। 5 बजने वाला है, लेकिन भैया ठंडा हो गया ना ये। नहीं बहुत ज़्यादा ना। बेटा दिन में आइसक्रीम नहीं खाई आपने? आओ भैया, आइसक्रीम यहाँ पे भैया, हैंडटेल बनाएंगे आइसक्रीम भैया, आइसक्रीम ये चाहिए ब्लैक कलर। सर्दियों की सुबह यहाँ किसी कविता की पहली पंक्ति जैसी लगती है। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमकती है और ठंडी हवा चेहरे को स्पर्श कर एक अनकही मुस्कान दे जाती है। यदि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो सात ताल उसकी आत्मा का एक शांत संगीत है जो हर यात्री के हृदय में हमेशा के लिए बस जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल तस्वीरें लेकर नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नया सुकून, एक नई संवेदना और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान लेकर जाता है। आइए, जब भी सात ताल की यात्रा करें तो केवल पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि प्रकृति के एक विनम्र अतिथि बनकर आएं, क्योंकि यह स्थान हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर ध्वनि शोर नहीं, बल्कि उस निस्तब्धता में छिपी होती है जहाँ झीलें बोलती हैं, पहाड़ सुनते हैं और हवा कविता लिखती है। यही है सात ताल। एक स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति की लिखी हुई वह अमर कविता जिसे हर ऋतु नए शब्द देती है और हर यात्री हृदय में सदा के लिए संजो लेता है। तो आइए, स्वागत है आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, जो खूबसूरती से पूरी तरह आच्छादित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
नमस्कार, धन्यवाद।